प्रतीप के देवापी, शांतनु और बहरिक नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल्यावस्था में ही वन में चला गया। फिर शांतनु ही राजा हुआ। उसके बारे में पृथ्वी तल पर यह श्लोक कहा जाता है। राजा शांतनु जिस जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे, वे वृद्ध पुरुष भी युवावस्था प्राप्त कर लेते थे तथा उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अत्युत्तम शांति लाभ करते थे। इसलिए वे शांतनु कहलाते थे। एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा न हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देखकर राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इसमें मेरा क्या अपराध? तब ब्राह्मणों ने उससे कहा, यह राज्य तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु इसे तुम भोग रहे हो, इसलिए तुम परिवेता हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर वे ब्राह्मण फिर बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित न हो, तब तक यह राज्य उसी के योग्य है। अतः तुम यह राज्य उसी को दे डालो। तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री अश्मसारी ने वेदवाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरलमती राजकुमार देवापी की बुद्धि वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दी। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों के कथन अनुसार दुख और शोक व्यक्त होकर ब्राह्मणों को आगे कर अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए वन में गए। वन में पहुंचने पर वे ब्राह्मणगण परम विनीत राजकुमार दिव्यापी के आश्रम पर जाकर उससे कहा कि ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिए, इसलिए तुम जंगल को छोड़कर राज सिंहासन अपनाओ, यही वेदों के अनुकूल है। ये सुनकर देवापी वेदों में कमियां निकालने लगा। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो, अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। अब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया। अनादिकाल से पूजित वेद वाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवापी पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिवेता नहीं रहे। उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपनी राजधानी को चले आए और राज्य शासन करने लगे। अकाल खत्म हुआ, बारिश होने लगी, प्रजा सुखी रहने लगी। विचित्र वीर्य का सिराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उनके उपभोग में अत्यंत व्यग्र रहने के कारण वह टीबी रोग के वशीभूत होकर कम उम्र में ही मर गया। तदंतर कृष्णदेवराय ने सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित न जान विचित्र वीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से दुर्योधन व दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु वन में आखेट करते समय ऋषि के श्राप से संतान उत्पादन में असमर्थ हो गए थे। अतः उनकी स्त्री कुंती ने धर्म, वायु और इंद्र से क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र तथा माद्री से दोनों अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए, जिन्हें 5 पांडव कहा जाता है। उन पांचों द्वारा द्रौपदी को 5 पुत्र हुए। उनमें से युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से दुर्धसेन,
अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से श्रुतानिक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। इनके अलावा पांडवों को और भी कई पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से योधेय को देवक नामक पुत्र हुआ, भीमसेन से हडिम्बा को घटोत्कच और काशी से स्वर्ग नामक पुत्र हुआ। सहदेव से विजय को सुहोत्र का जन्म हुआ। नकुल ने रेणुमति से निर्मित्र को उत्पन्न किया। अर्जुन ने नागकन्या उल्पी से इरावान नामक पुत्र उत्पन्न किया। मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्री का धर्म अनुसार प्रभुवाहन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुन से सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया, जो कि बाल्यावस्था में ही बड़ा बल पराक्रम संपन्न तथा अपने संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला था। तदंतर कुरुकुल के क्षीण हो जाने पर जो अश्वत्थामा का प्रहार किए हुए बृहस्पति द्वारा गर्भ में ही भस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर जिन्होंने अपनी इच्छा से ही माया मानव देह धारण किया है, उन सकल सुर असुर वंदित चरण अरविंद श्री कृष्णचंद्र के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया। उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो कि इस समय इस प्रकार धर्मपूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है कि जिससे भविष्य में भी उसकी संपत्ति क्षीण न हो।